ये ग्राम है बिजुआ, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ प्रगतिशील कृषक हैं श्री वीरेंद्र शुक्ला जी। बसंत कालीन की बुआई शुरू हो गई है। तत्क्रम में देखिए हम आपको बसंत कालीन की बुआई दिखाना चाह रहे हैं। कितना रकबा है, कौन कौन सी खाद एवं उर्वरक डाल रहे हैं और कितना विगत वर्षों में उत्पादन लेते रहे हैं किस बीज से और कितना इस बार ले लेंगे। तो कितना रकबा है इसका? लगभग 3.5। ये तो पेड़ी वाला खेत है। हाँ, पेड़ी वाला है। 340 पेड़ी कट गई। कटने के बाद पलेवा करके फिर इसमें ट्राइकोडर्मा हाँ लास्ट टाइम डलवा करके फिर आज इसकी जो है करने की बुआई 32 इंच पे। 32 इंच पे क्या क्या इसमें डाला उर्वरक? 2 बैग प्रति एकड़ NPK है, आधा बोरी यूरिया है और 2 बोरी पोटास, जैविक पोटास हाँ प्रति एकड़, और 5 किलो जैविक पोटास जो चीनी मिल से मिली है 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से। अच्छा। और सरसों की खली है। सरसों खली एकड़ में कितना डालते हैं? 50-40 जितनी उपलब्ध हो जाए आसानी से। अच्छा। वैसे हमने 25 किलो प्रति एकड़ डाली। उपयोग कैसे करते हैं खली? खाद में ही डलवाते हैं। खाद में मिला देते? खाद में मिलवा करके उसको महीन करके खाद मिलवा दे। और फिप्रोनिल 5 किलो। अच्छा। और साथ में साफ कोई कार्बनडाइजिम पाउडर जो डालने वाला होता है उसको 500 ग्राम प्रति एकड़। इतनी डोज इसमें पड़ी। 2 आंख के टुकड़े बुआई? 2 आंख के टुकड़े बुआई है। आप वैसे लगातार गन्ने पे गन्ना लेते नहीं रहे, इस बार क्यों ले लिया? पहली बार लिया। इस बार जो है इसमें गेहूं बुआई नहीं हो पाई, लेट हो गया, उस वजह से जो है ये पहली बार इस खेत में जो है गन्ने पे गन्ना बोया गया। फसल चक्र नहीं हाँ, इस बार नहीं ले पाए। वैसे हर साल लेते हैं, केवल यही खेत है जिसमें नहीं ले पाए। हम अक्टूबर में भी होते, इस बार फरवरी में बुआई करें, फरवरी में बुआई भी नहीं करते। इससे पहले कौन कौन सी प्रजातियां थी इसमें? इससे पहले इसमें 13-235, 15-023, 14-201 पेड़ी जी। कितना कटा सब में? 14-200 हिसाब से बताइए। एकड़ के हिसाब से 15-023 की पेड़ी हमको लगभग 300 के अंदर रह गई है। 290-285 और 13-235 330 प्रति एकड़ के हिसाब से। अच्छा। और 14-201 करीब 400 कुंटल प्रति एकड़। 14-201 की पेड़ी सबसे ज्यादा निकली। ऐसा क्यों रहा होगा? अब ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इस पूरे खेत में ये 3 एकड़ 25 इसमिल खेत है पूरा, मोटर का हिस्सा निकाल करके नपा हुआ, इसमें 1180 कुंटल गन्ना हमको नहीं मिला कुल, ये तीनों वैरायटी मिला करके। तो बुआई का तो ही परफेक्ट समय है अभी। कुछ अर्ली ही है, लेकिन जैसा मौसम आज हुआ है 15 फरवरी से बहुत अच्छा मौसम होता है। अब इसको हम छोड़ते तो ये खेत का इसका जो है इसकी वेटनेस थोड़ी सी कम होती, नमी कम होती, इस वजह से हमने कहा बो दो। 32 इंच पे है। और ये बुआई हम 4 फीट पे भी बोते रहे। 4 फीट पे ही होते हैं। ये पिछले साल तो 48 इंच 42 इंच 36 इंच सभी पर बोने का अनुभव है ना? बोया है, 30 पे भी बोया है। तीनों का अनुभव बताइए, चारों का। सबसे अच्छा जो है वो 42 इंच पे। अच्छा जी। प्रजाति का भी फर्क पड़ता होगा? किस प्रजाति के अनुसार भी दूरी? जैसे 14-201 है उसके लिए तो 48 इंच सबसे बेहतर है। 4 फीट क्यों? उसमें टिलिंग बहुत ज्यादा है और नजदीक हुआ तो गन्ना पतला होगा, थोड़ी दूरी होगी तो गन्ना मोटा होगा। मतलब जो दूरी है वो प्रजाति के अनुसार भी होनी चाहिए। अब ये जो खाद का भी अंतर प्रजाति के अनुसार करना चाहिए। हाँ, खाद में भी डिफरेंस करना चाहिए। जैसे 14-201 में थोड़ी सी डोज बढ़ा के देनी चाहिए अन्य गन्नों की अपेक्षा। मतलब नाइट्रोजन की और NPK DAP भी थोड़ी सी 20 किलो प्रति एकड़ ज्यादा ही दो। अच्छा जी। और जैसे 13-235 है और 15-023 है, उनमें अन्य वैरायटी से 20-25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कम दो नाइट्रोजन, क्योंकि उनको खाद की आवश्यकता कम है। अच्छा, CO 15-023, कोसा 13-235, कोसा 17-231, कोसा 18-231 और सामान्य में है आपका कोसे 13-452, कोसा 92-32 और कोसा 10-239 जी। कौन सी प्रजाति इनमें आपको अच्छी लगी? खेत के अनुसार, अगर खेत आपका कमजोर है तो 10-239 बहुत अच्छा है सामान्य में। वो तो जल भराव के लिए भी ठीक है, कड़ा गन्ना है, चूहा वगैरह नहीं। खेत अगर कमजोर आपका है तो 13-235 भी ठीक हो जाएगा। अच्छा। लेकिन खेत 14-201 है, इसके लिए 92-32 है, इनके लिए खेत जोरदार चाहिए। कभी कभी आप खाद ज्यादा प्रयोग करते नहीं रहे? पिछले सालों के, लेकिन लास्ट ईयर जो रहा है 2024-25 का जो सत्र रहा है कटाई का, उसमें खाद हमने काफी कम की। तो उत्पादन में क्या अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया। कोई अंतर नहीं आया। इस बार हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाई, खाद, नाइट्रोजन और इनकी सबकी मात्रा थोड़ी सी घटाई। अच्छा मास्टर साहब, एक बात बताइए, आप पूरा हिसाब किताब भी रखते हैं? कितना? पूरी डायरी मेंटेन है। डायरी के बारे में तो कई बार प्रयास किया, चर्चा की जाए, मौका नहीं मिला, कभी करेंगे जी। ऐसा क्यों होता है कि आप 400 कुंटल या 500 कुंटल ले लेते हैं, बगल वाला 150-200 कुंटल लेता है? क्या अंतर रह जाता होगा दोनों में, जो सस्य क्रियाएं हैं या मतलब इतना अंतर क्यों, गैप में मतलब प्रोडक्शन में इतना गैप क्यों आता है? कुछ लोग होता क्या है, जैसे गन्ना जब बरसात पार होता है यानी मिड अगस्त के बाद, उसमें बहुत सारे खरपतवार हो जाते हैं। ठीक है।
एक गंधेला टाइप का पेड़ होता जी। है, और मकोइया है, और बहुत सारे पेड़ होते हैं। उस समय लोग उसका कोई उपचार नहीं करते। और चलो एक फैक्टर हो गया। एक फैक्टर ये है। दूसरा ये है कि जैसे कुछ लोग इंतजार करते हैं कि जब कोई बीमारी दिखे तब उसका उपचार करें। हम लोग ये नहीं करते। ड्यू टाइम उसका फिक्स है कि हमको किस महीने में, किस वीक में यानी कब कीट और रोग आने वाला है, हाँ, उससे पहले उसका हम उपचार कर लेते हैं, वो आए अथवा ना आए। चलो 2 कारक हो गए। और तीसरा ये है कि जुताई बहुत आवश्यक, गुड़ाई और जुताई अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर उसकी जो कम उत्पादन लेते हैं जुताई कहाँ पे फेल हो जाती है, गहरी जुताई नहीं कर पाते। गहरी जुताई नहीं, आप जैसे ये देख रहे हैं। हाँ, ये खेत बहुत अच्छा हाँ, तैयार है आपका। आप मतलब इतना 1 फीट से गहरा कुंड है ये, फिर भी इसकी जो है नीचे की ठोस मिट्टी आपको नहीं दिख रही। नहीं है, सही है। अब इसमें कम से कम 17 से 18 बार जुताई हुई इस खेत की है। अच्छा, पेड़ी के बाद एक जड़ पेड़ी की कहीं आपको दिखेगी नहीं। 17-18 बार में कौन कौन हल लगाया? कम से कम 8 बार तो हैरो लगा है, 3-4 अच्छा। बार सराउंड लगी है, लोहिया लगा है, कल्टीवेटर लगा है, लास्ट में फिर तो रोटावेटर हमारे लगा है। कृषक बंधु कहते हैं कि इतनी लागत लगाने से क्या फायदा? नहीं, फर्क है। अभी इसमें आप कहीं से भी लात मार दो, एक भी डीला नीचे नहीं जाएगा, अच्छा, जर्मिनेशन पॉइंट नहीं यानी होगा। हम वही बात पूछना चाह रहे हैं कि अंतर क्यों रहता है पड़ोस में? अंतर रहेगा जैसे इसका गन्ना पड़ा है, अब अगर ये ठोस मिट्टी में पड़ेगा तो उसकी जड़ डेवलप होने में बहुत समय लगेगा। अगर इसके नीचे भी नम मिट्टी है, आसपास भी नम मिट्टी है, मुलायम है, तो जड़ डेवलप होने में टाइम नहीं लगेगा। बीच बीच में खाद और उर्वरक का स्टैंडिंग क्रॉप में यानी खड़ी फसल में भी टाइमली प्रयोग नहीं कर पाते, या इससे उत्पादन में अंतर आता होगा? खेत पर बहुत डिपेंड करता है। खेत पे तो डिपेंड करेगा। आपकी जमीन कैसी, जैसे ये जिस खेत में हम खड़े हैं इस तरह की, से लगभग दोमट, काली दोमट मिट्टी है, तो इसमें अगर किसी चीज में आप लेट भी हो गए तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं मटियार मिट्टी है या कंकरीली काली जो मिट्टी होती है, तो उसमें अगर जुताई में आप जरा सा चूके या नमी में चूके तो फसल फिर खड़बड़ा जाएगी। इसमें ऐसा नहीं, इसमें 2-4-10 दिन इधर उधर हुआ। ऐसा नहीं लगता अच्छे उत्पादन के लिए खेत की तैयारी बहुत जरूरी है, लेकिन गुणवत्ता के बीज भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और अंकुरण सही हो। अंकुरण सही हो। अंकुरण अगर आपका फेल हो गया तो पिछले वर्षों की अपेक्षा में बीज इस बार हम बहुत अच्छा हमको नहीं मिल पाया, क्योंकि इस बार हमारा बीज अपना कम है इसमें, और लिया हुआ खरीदा हुआ ज्यादा है, तो इस वजह से हमको लगता है बीज की क्वालिटी हम बहुत अच्छी नहीं, लेकिन अगली बार हम मेंटेन कर लेंगे। क्योंकि हमने इसमें कुछ कूड़ जो है अपने हीट करके बोआए। हाँ, तो उसमें हमको लगता है कि हमारा बीज हम अच्छा बना ले जाएंगे। 2 आंख का टुकड़ा है, देखिए ये बहुत अच्छा। तो चलिए मास्टर साहब, अभी तो जब ये और आगे दिखाते रहेंगे। जी बिल्कुल। और वो डायरी किसी दिन खोलिए। हाँ, डायरी आप जिस दिन आए हम दिखाएं आपको, हर साल की। ठीक है।